बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए मुहर्रम के स्पेशल चूंगों की रेसिपी लेके आई हूँ, जिनको हम वर्की पूरी भी कहते हैं और बहुत मज़े के बन के तैयार होंगे। इसकी तमाम टिप्स ट्रिक्स आज आपके साथ शेयर करूँगी, किस तरह से हम बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मज़े के चूंगे बना सकते हैं। तो चलिए अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। चूंगे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 कप मैदा लिया है और इसको जो है मैं छान लूँगी ताकि कोई गुठलियाँ हैं, कोई लम्स वगैरह है वो रिमूव हो जाए। ये देखिए मैंने अभी 1 कप लिया है, इसको मैंने छान लिया है। इस तरह से दूसरा कप मैंने इसमें ऐड किया है, इसको भी मैं अच्छे से सिफ्ट कर लूँगी। मैदे को मैंने सिफ्ट कर लिया है। अब यहाँ पे हम ऐड करेंगे सॉल्ट, नमक डालेंगे यहाँ पे हम हाफ़ टी स्पून, क्योंकि हम चूंगे जो है मीठे होते हैं, इसकी स्वीटनेस को बैलेंस करने के लिए हम इसके अंदर सॉल्ट ऐड करते हैं। अब साथ में यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ 3 खाने के चम्मच घी, हम इसके अंदर ऐड करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि अगर हमें और ज़रूरत हुआ तो हम थोड़ा सा और ऐड कर देंगे। यहाँ पे जो है ना अभी मैंने 3 चम्मच भर के, जो 3 खाने वाले चम्मच होते हैं वो मैंने यहाँ पे भर के जो है ना इसके अंदर ऐड किया है घी, और इसको बहुत अच्छे से हम इसके अंदर मिक्स करेंगे मैदे के अंदर, कि इसके जो है ना वो क्रम्स टाइप बन जाए। ये देखिए इस तरह से जो है ना मैं इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। हमने पूरी जो मैदा है ना उसके बहुत अच्छे से जो है ना इसमें क्रम्स बनाने हैं। इस तरह से मसल मसल के हमने इसके क्रम्स बनाने हैं। उसी से जो है ना हमारे चूंगे जो है वो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे और घी ही आपने यूज़ करना है। ये देखिए अब इसको इस तरह से जो है ना मैं जब मुट्ठी बना रही हूँ तो ये देखिए ये जुड़ रहा है। कि अगर आपको इस तरह से फील ना हो और अभी बिल्कुल ही पाउडरी सा जो है ना मैदा लग रहा हो, तो आपने थोड़ा सा इसके अंदर जो है ना 1 टेबलस्पून के बराबर घी और ऐड कर देना है और इसके जो है ना दोबारा से क्रम्स बनाने हैं कि इस तरह से ये जुड़ना शुरू हो जाए। ठीक है, यहाँ पे जो है ना मैंने अब यहाँ पे जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर का पानी है उसको जो है ना ऐड करके और अपनी डो हमने तैयार कर लेनी है। थोड़ा थोड़ा करके हम पानी ऐड करेंगे और साथ जो है ना हम अपनी डो तैयार करते जाएंगे। यहाँ पर तकरीबन हाफ़ कप से थोड़ा सा ज़्यादा जो है ना मेरा पानी यहाँ पे यूज़ हुआ था। तो आपने जो है ना उसी हिसाब से डो के हिसाब से पानी इसमें ऐड करना है। बहुत ज़्यादा हार्ड भी ना हो डो और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी ना हो। ठीक है, नॉर्मल हमने डो रखनी है। अब यहाँ पे जो है ना इसको हमने बहुत अच्छे से गूंदना है, डो को नेट करना है। अगर आपके हाथों से स्टिक हो रही हो तो आपने इस पे जो है ना बार बार अपने हाथों पे थोड़ा सा घी लगा के या ऑयल लगा के, तो आपने जो है ना इसको बहुत अच्छे से तकरीबन 5 से 6 मिनट आपने इसको ज़रूर गूंदना है। अब यहाँ पे जो है ना मैंने डो बहुत अच्छे से तैयार कर लिया है, इस पे घी लगाया है और कवर करके हमने इसको 10 से 15 मिनट के लिए रख देना है, जब तक हम यहाँ पे जो है इसका जो शीरा है, शुगर सिरप, वो हम तैयार कर लेंगे। 1 कप मैंने चीनी ली है और उसके अंदर 1 कप ही पानी लिया है। जिस भी कप से आप इसमें चीनी डालेंगे उसी कप की मेजरमेंट से आप पानी डालेंगे। साथ में यहाँ पे खुशबू के लिए मैंने 3 इसमें हरी इलायचियाँ जो है वो ऐड की हैं। अगर आपके पास इलायची पाउडर हो तो आप इसमें 1/4 टीस्पून वो भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे जो है ना इसको अब हम बॉईल कर लेंगे कि चीनी बहुत अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए। चीनी हमारी अच्छे से इसके अंदर जो है ना डिज़ोल्व हो गई है और अब जो है ना हम इसको पकाएंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए। हमें इसमें 1 तार या 2 तार वाला जो है ना शीरा नहीं बनाना, बस हमने इसको 4 से 5 मिनट पकाना है और उसके बाद चेक करना है कि आपकी जो शीरा है ना वो आपकी जो है उंगली पे इस तरह से बस स्टिक होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा चिपचिपा टाइप जो है ना ये देखिए होना चाहिए कि चिपक थोड़ी सी आनी स्टार्ट हो जाए, क्योंकि उसके बाद जो है ना हमने इसके अंदर जब अपने चूंगे हम डिप करेंगे तो बहुत अच्छा सा जो है ना इसको सोक करेंगे। 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। अब यहाँ पे जो है ना हमने डो मैंने निकाल लिया है और इसको हम बराबर जो है ना वो डिवाइड कर देंगे। मेरी यहाँ पे 10 पोर्शंस में मैंने इसको डिवाइड किया है और इसके हम छोटे छोटे इस तरह से बॉल्स बना लेंगे, छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे। और डो जो है ना हमारी बहुत अच्छे से जो है ना वो नरम सी हमारी डो है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत स्टिकी सी, बहुत नरम भी नहीं है, नॉर्मल बहुत अच्छी सी जो है ना हमने डो यहाँ पे तैयार की है। और इसको जो है ना इस तरह से पेड़े बना के, बॉल्स बना के मैं बाउल में रख रही हूँ, क्योंकि हमने इसके ऊपर ड्राइनेस नहीं आने देनी। ठीक है, एक एक करके हम लेंगे और उसके बाद बाकी को हम ना कवर करके ढक के रख देंगे। यहाँ पे जो है ना मैंने काउंटर पे मैदा डस्ट किया है और साथ में जो है ना हम एक एक करके अपना जो हमने बॉल बनाई है उसको इस तरह से हम बेलते जाएंगे। इस तरह से हम इसको बेल लेंगे और उसके बाद जो है ना इसको इसके ऊपर मैं लगाऊंगी घी। ठीक है, ऑयल आपने नहीं लगाना, क्योंकि चुंगों बनाने के लिए आप यहाँ पे घी ही यूज़ करेंगे। उसी से आपके चुंगे जो है बहुत मज़े के क्रिस्पी बन के तैयार होंगे, खस्ता होंगे। यहाँ पे देखिए मैंने इसके ऊपर घी लगा दिया है और इसके साथ ही यहाँ पे मैं थोड़ा सा मैदा जो है वो इसके ऊपर डस्ट कर दूँगी। ड्राई फ्लोर जो है वो हम इसके ऊपर डस्ट कर देंगे और इसको जो है ना हम साइड पे रख देंगे या किसी भी प्लेट में डाल के जो है ना इसको इसी तरह से सीधा सीधा हम इसको रख देंगे। इसी तरह से मैं दूसरा पेड़ा लूँगी, उसको भी हम इस तरह से बेलेंगे, बेल के उसके ऊपर हम लगाएंगे घी और घी लगाने के बाद हम उसके ऊपर लगा देंगे खुश्का, यही ड्राई फ्लोर जो है वो हम इसके ऊपर लगा देंगे। और उसके बाद इस रोटी को उठा के हम दोबारा से जो हमने पहले से एक रोटी बना के तैयार करके रखी हुई है ना प्लेट में, उसी के ऊपर हम इसको रख देंगे। क्योंकि यहाँ पे हमारे 10 पेड़े बने थे तो 5-5 जो है ना रोटियों का इस तरह से जो है ना हम पाइल बनाएंगे।
अब हमने यहाँ पे यही 5 रोटियाँ जो एक साथ हमने एक दूसरे के ऊपर रखी थी, इसको हम आराम से रखेंगे अपने काउंटर पे। इसके ऊपर मैदा डस्ट करेंगे और इसको बहुत ही हल्के हाथों से हम बेल लेंगे। अगर आप इसको बहुत ज़्यादा प्रेस करके बेलेंगे तो आपकी इसकी लेयर्स जो है वो ख़राब हो जाएंगी, और इसके जो जब हम इसको फ्राई करेंगे ना तो इसकी लेयर्स जो है ना बहुत ज़्यादा खिली खिली नहीं होंगी। ठीक है, हमने इसको बहुत एहतियात से जो है ना हल्के हाथों से हमने इसको बेल लेना है। उसके बाद इस तरह से किसी भी कटर से या छुरी की मदद से जो है ना हमने इसके अंदर इस तरह से कट्स लगा लेने हैं लंबे लंबे। और उसके बाद जो है ना इसको हम बिल्कुल वैसे ही हम इसके ऊपर ब्रश करेंगे। घी के साथ हम इसके ऊपर थोड़ा सा जो है ना वो मैदा डस्ट कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पे मैं इसके ऊपर घी के साथ जो है ना वो ब्रश कर रही हूँ, और साथ में हम इसके ऊपर थोड़ा सा मैदा लगा देंगे। और उसके बाद इसको हम रोल करके इसका छोटा सा जो है ना हम पेड़ा टाइप बना लेंगे। इस तरह से जो है ना हम इसको रोल करेंगे, और इसकी माशाल्लाह इतने मज़े की लेयर्स बन के तैयार होंगी। और जो नीचे का पोर्शन है उसको इस तरह से जो है ना हम नीचे की तरफ लगा देंगे। ये देखें, और अब इसको प्रेस करके, और ये देखें हमारा एक छोटा सा पेड़ा जो है ये बन के तैयार हो गया है। इसी तरह से हम बाकी के पेड़े जो है वो बनाकर तैयार करेंगे। और आप देखें 2 कप मैदे से हमारे कितने सारे जो है ना ये बन के तैयार हो जाएंगे चूंगे, और बहुत मज़े के बहुत खस्ता से ये बन के तैयार होंगे। बाकी के ऊपर भी मैंने एक साथ ही इस तरह से जो है ना वो घी ब्रश कर दिया है, साथ में मैंने मैदा लगा दिया है। और इस तरह से जो है ना हम सारे पेड़े जो है ना वो इस तरह से बना लेंगे रोल करके। ये देखिए यहाँ पे जो है ना मैंने सारे यहाँ पे बना के रख लिए हैं। अब यहाँ पे मैंने काउंटर पे जो है मैदा डस्ट किया है, और साथ में जो है ना हम एक एक पेड़ा लेंगे और उसके बाद इसको हम बेलते जाएंगे। लेकिन हमने यहाँ पे भी ख्याल रखना है कि हमने बहुत हल्के हाथों से इसको बेलना है, वरना इसकी लेयर्स जो है वो ख़राब हो जाएंगी। ठीक है, बहुत एहतियात से जो है ना हमने इसको बेल लेना है। यहाँ पे ये देखिए मैंने इसको बेल लिया है, इसकी थिकनेस आप देख लें। और यहाँ पे मैंने ऑयल जो है वो गर्म करने के लिए रख दिया था, लेकिन ऑयल आपका बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, ठंडा भी नहीं होगा और गर्म भी नहीं होगा। थोड़ा सा हमने इसको जो है ना वार्म साइड पे हम इसको रखेंगे, और उसके साथ जो है ना हम एक एक करके हम इसके अंदर चूंगा जो है वो ऐड करते जाएंगे। ये खुद ही जिस तरह से ऑयल का टेम्परेचर राइज़ होगा, आपके जो चूंगे हैं वो खुद ही सरफेस पे आ जाएंगे। बहुत ज़्यादा आपने इसको हिलाना जुलाना नहीं है। ये देखिए यहाँ पे जो है ना मैंने चूंगे इसके अंदर ऐड कर दिए हैं ऑयल के अंदर, वो खुद ही जो है ना ऊपर आ गए हैं। जैसे ही वो गर्म हुए हैं वो खुद ही ऊपर आ गए हैं। बहुत ज़्यादा हमने इसको जो है ना वो उलटना पलटना नहीं है। जब एक साइड इसकी पक जाएगी उसके बाद जो है ना हम इसको टर्न करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह आप इसकी जो है ना वो वर्क देखें किस तरह से जो है ना वो खिले खिले इसके जो है वो चूंगे बन के तैयार हो रहे हैं हमारे, बहुत ही क्रिस्पी। और इसको हमने लो फ्लेम के ऊपर जो है ना फ्राई करना है। तकरीबन 10 से 12 मिनट 13 मिनट आपको लग जाएंगे। अगर आप तेज़ आंच पे इसको फ्राई करेंगे तो हमारे चूंगे उस तरह से क्रिस्पी नहीं बनेंगे। इसमें जो है ना आपने बिल्कुल इसको लो फ्लेम पे, मीडियम लो फ्लेम पे आपने इसको फ्राई करना है। 12 से 13 मिनट के बाद अब जो है ना इस पे देखिए माशाल्लाह कितने क्रिस्पी और गोल्डन से हमारे चूंगे बन के तैयार हो गए हैं। अब इसको हम निकाल लेंगे। इस तरह से बाकी के चूंगे जो है वो भी हम बना के फ्राई करके निकाल लेंगे। उसके बाद जो है अब इसको हम शुगर सिरप में डिप करेंगे, जो हमने पहले से तैयार करके रखा हुआ था। आप उसको चेक कर लीजिएगा, अगर वो ठंडा हो गया हो तो आपने उसको थोड़ा सा गर्म कर लेना है। उसके बाद आपने इसके अंदर चूंगे जो है वो डिप करने हैं, और इसको बहुत ज़्यादा देर हमने इसके अंदर डिप नहीं करना। ठीक है, तकरीबन आपने इसको जो है ना 1 मिनट के लिए इसके अंदर डिप करना है दोनों साइड्स को। उसके बाद हमने इसको निकाल लेना है। इसी तरह से बाकी के चूंगे जो हैं वो भी हम इस तरह से डिप करेंगे शीरे में, और उसके बाद उसको हम निकाल लेंगे। इसको निकाल के भी आपने सिंपल प्लेट पे नहीं रखना, आपने इसको किसी भी ग्रिल पे या किसी भी स्टैंड पे रखना है, ताकि इसको दोनों साइड से जो है ना एक तो हवा लगेगी और दूसरा जो है एक्स्ट्रा जो शीरा है वो इसका जो है वो निकल जाएगा। तभी आपके चूंगे जो है बहुत ज़्यादा खस्ता और बहुत ही मज़े के बन के तैयार होंगे। ये देखिए यहाँ पे मैंने सारे जो चूंगे हैं उनको डिप करके निकाल के रख लिया है। ये देखिए माशाल्लाह कितने मज़े के हमारे चूंगे बन के तैयार हो गए हैं। अब इसको डेकोरेट करने के लिए और इसके फ्लेवर को बढ़ाने के लिए मेरे पास यहाँ पे थोड़ा सा खोपरा है, जो डेसिकेटेड कोकोनट होता है, वो मैं इसके ऊपर थोड़ा सा डाल दूँगी। और अगर आपके पास बादाम हो तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं, पिस्ते हैं वो भी ऐड कर सकते हैं। साथ इसके ऊपर मेरे पास चॉप किए हुए थोड़े से पिस्ताशियो हैं, पिस्ते हैं, वो मैं इसके ऊपर ऐड कर रही हूँ। ये देखिए माशाल्लाह कितने मज़े के जो है ना हमारे ये चूंगे बन के तैयार हुए हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही खस्ता बहुत ही मज़े के बन के तैयार हुए हैं। साथ ही कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा कि आप हमें कहाँ से देख रहे हैं। और अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो लाइक किया करें, शेयर किया करें, कमेंट किया करें। ये देखिए अब मैं आपको ये तोड़ के दिखाती हूँ कि ये कितने क्रिस्पी और कितने खस्ता बनके ये देखिए माशाल्लाह बनके तैयार हुए हैं। मैं इसी तरह की मज़े मज़े की रेसिपीज़ लाती रहती हूँ। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।